हेलो सी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? सो फाइनली द वेट इज़ ओवर एंड ICAI हैव लॉन्च्ड ऑफिशियली न्यू स्कीम 2023। तो ICAI ने ऑफिशियली 2000 न्यू स्कीम 2023 ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। कल 23 जून को ICAI का रात को नोटिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने अनाउंसमेंट डाली है कि भाई न्यू स्कीम आपकी अब लॉन्च हो गई है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट ये क्या है। देखो, The Institute of Chartered Accountant of India (ICAI) has formulated the new scheme of education and training in line with international accounting standards, international education standards and national education policy (NEP 2020) after considering the input of various stakeholders। कि भाई ICAI ने फाइनली अपनी न्यू स्कीम को लॉन्च कर दिया है। ये स्कीम बेस्ड है एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत बढ़िया बात। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020 है उसके ऊपर बेस्ड है। मजे की बात क्या है सर, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। आपको ICAI को इस चीज के लिए थैंक्स बोल देना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए थैंक्स कि सर बहुत ही बढ़िया स्कीम इन्होंने लॉन्च करी है। ठीक है, द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हैज बीन नोटिफाइड इन गैजेट ऑफ इंडिया ऑन 22 जून 2023 एंड विल कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2023। ठीक है भाई, तो 1 जुलाई 2023 से ये एप्लीकेबल होने वाली है, जिसकी डिटेल ये आपको एक PDF दे रखा है इन्होंने। PDF भी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। अभी इसके ऊपर भी आएंगे, ये PDF भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट अ ग्लांस कि भाई क्या प्रोसेस रहेगा, ये भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ इन्होंने कट ऑफ डेट्स दी है, इंपॉर्टेंट डेट्स दी है, एक बार इसको ध्यान रखते हैं, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए काफ़ी काम की है। सबसे पहला पॉइंट, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इन फाउंडेशन अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम इज 1 जुलाई 2023। यानी कि लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर एग्जिस्टिंग फाउंडेशन कोर्स इज 1 जुलाई 2023। यानी कि जो भी बच्चा फाउंडेशन का एग्जाम दिसंबर 2023 में देना चाहता है उसके लिए लास्ट डेट क्या है, 1 जुलाई 2023, क्योंकि दिसंबर 2023 में एग्जिस्टिंग स्कीम ही आपकी एप्लीकेबल है। उसके बाद लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इन इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम इज 30 जून 2023। कि अगर आप 30 जून 2023 तक इंटर और फाइनल में रजिस्टर्ड होते हो तो आप एग्जिस्टिंग स्कीम में ही रहने वाले हो। ओके जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कन्वर्जन इन फाउंडेशन कोर्स अंडर न्यू स्कीम इज 2 अगस्त 2023। मतलब कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कन्वर्जन इन फाउंडेशन कोर्स अंडर न्यू स्कीम इज 2 अगस्त 2023। दैट मीन्स फाउंडेशन न्यू स्कीम में CA फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन 2 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। या फिर अगर किसी ने फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा लिया है ओल्ड स्कीम में और वो न्यू में कन्वर्ट होने चाहता है, वो कन्वर्जन का प्रोसेस भी 2 अगस्त से ही स्टार्ट होगा। ठीक है जी, तो एक तो ये रेलेवेंट डेट आ गई आपकी 2 अगस्त। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कन्वर्जन इन इंटर एंड फाइनल कोर्स अंडर न्यू स्कीम इज 1 जुलाई 2023, CA डे वाले दिन। इंटरमीडिएट में अगर आप 1 जुलाई 2023 से रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आप न्यू स्कीम में ही रजिस्टर होंगे। यानी कि न्यू स्कीम में CA इंटर और फाइनल में रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर आपको कन्वर्ट कराना है, वो सारा प्रोसेस 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट होने वाला है, CA डे वाले दिन। ओके जी, पहला फाउंडेशन का एग्जाम न्यू स्कीम में कब से लॉन्च होगा? जून 2024। मतलब जून 2024 में आपका CA फाउंडेशन का पहला एग्जाम रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जाम अंडर न्यू स्कीम मई 2024। लो जी, हो गया क्लैरिफाई कि इंटर और फाइनल का जो पहला अटेम्प्ट है न्यू स्कीम का वो मई 2024 से रहेगा। मतलब मई 2024 से और जून 2024 से हमारी न्यू स्कीम में एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद लास्ट फाउंडेशन एग्जाम अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम। ओके, कि भाई लास्ट फाउंडेशन एग्जाम अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम इज दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 में जो एग्जाम होगा वो एग्जिस्टिंग स्कीम का लास्ट एग्जाम होने वाला है फाउंडेशन का। और यहां ध्यान देना, लास्ट इंटर एंड फाइनल एग्जाम अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम इज नवंबर 2023। ओके, यानी कि नवंबर 2023 में इंटर और फाइनल का लास्ट अटेम्प्ट रहेगा अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम। इससे ये पता लग रहा है कि देयर इज नो पैरेलल अटेम्प्ट, कोई पैरेलल अटेम्प्ट नहीं होने वाले।
यानी कि नवंबर 2023 इंटर फाइनल के लिए और दिसंबर 2023 फाउंडेशन वालों के लिए एग्जिस्टिंग स्कीम का लास्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। उसके बाद अगर वो एग्जाम देंगे तो वो ऑटोमेटिकली न्यू स्कीम के अंडर ही देंगे। इससे अब कई सारे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, अभी बताता हूं। लास्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ 3 इयर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इस 30 जून 2023। इससे पता लग रहा है कि भाई 30 जून 2023 तक अगर किसी ने आर्टिकलशिप में रजिस्टर करा लिया तो उसके लिए वो 3 साल वाला पीरियड एप्लीकेबल है। और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ 2 इयर्स अनइंटरप्टेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज 1 जुलाई 2023। दैट मींस अगर कोई 1 जुलाई 2023 में 1 जुलाई 2023 से आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर्ड होता है तो उसके लिए 2 साल का टाइम पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। तो सर बढ़िया है, 2 साल वाले में जाओ ना, 3 साल वाले में क्यों जाते हो? ठीक है। अब यहां पर बहुत सारे जो पेंडिंग चल रहे थे वो थे डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे। डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे बड़े कंफ्यूज थे कि सर हम अभी सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराएं ना कराएं, 1 जुलाई से ही कराना, क्योंकि अगर आपने अभी करा लिया होगा रजिस्ट्रेशन तो गाइस आप ओल्ड स्कीम में हो। अगर आपको नवंबर में टाइम देना है और अगर आप कन्वर्ट कराना चाहते हो तो आपका जो प्रोसेस है वो 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। तो मैं तो यही बोलूंगा न्यू स्कीम में ही अटेम्प्ट दो, मई 2024 में अटेम्प्ट दो, न्यू स्कीम में ही अटेम्प्ट देना, मेरा तो यही कहना है, क्योंकि न्यू स्कीम बेटर है। आगे सिलेबस क्या रहेगा न्यू स्कीम में? ट्रांजिशन स्कीम क्या रहेगी भाई, किस तरीके से काम चलेगा? एफएक्यूज वगैरह जो है वो 1 जुलाई 2023 को सीए डे वाले दिन आईसीएआई रिलीज कर देगा। डेट दे दी इन्होंने 1 जुलाई 2023, यानी कि इस दिन आपके एफएक्यूज वगैरह, सिलेबस वगैरह, ट्रांजिशन स्कीम वगैरह ये सब आ जाएगी। एंड पेपर वाइज एग्जामिशन प्लान विल बी अनाउंस्ड इन द ड्यू कोर्स। लो जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि पेपर वाइज एग्जामिशन मिलेगी। दैट मीन्स अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आएगा, मान लो सर हम नवंबर 2023 में अपना एक ही ग्रुप दे रहे हैं और हमारा वो क्लियर हो गया, अब मई 2024 में हमें न्यू में जाना पड़ेगा। तो न्यू में जो पेपर मैंने दे दिया और वही पेपर हमारा न्यू स्कीम में सेकंड ग्रुप में फॉल कर रहा है तो क्या वो देना पड़ेगा? आंसर इज ऑब्वियसली नो। बोल दिया उन्होंने, पेपर वाइज एग्जामिशन आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ग्रुप 1 में टैक्स है, अभी आपके ग्रुप 1 में लेट से टैक्स है और ग्रुप 1 आपका क्लियर है, और न्यू स्कीम में जब जाते हो तो ग्रुप 2 में भी टैक्स है, तो क्या आपको टैक्स दोबारा देना पड़ेगा? या अगर कॉस्ट होता है तो कॉस्ट दोबारा देना पड़ेगा? आंसर इज नहीं देना पड़ेगा, उसकी एग्जामिशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सही चीज है, बहुत सही चीज है। बहुत सारे बच्चे मई 24 में जब ग्रुप 2 दे रहे होंगे, हो सकता है 2 ही पेपर दे रहे हो सकता है 2 ही पेपर दे रहे हो, क्योंकि एक अगर उनका क्लियर हो गया तो एग्जाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब एक बार इस स्कीम को एक बार ओवरव्यू से ले लेते हैं बहुत डिटेल में। अच्छा, जैसे ही आईसीआई 1 जुलाई को रिलीज कर देगा ना एफएक्यूज वगैरह, हर एक पॉइंट के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। अभी मैं जस्ट आपको एक क्या दे रहा हूं, ब्रीफ दे रहा हूं कि किस तरीके से काम करने वाला है। बाकी एक बार आईसीआई की और डिटेल्स आ जाने दो, सिलेबस वगैरह आने दो और उनके एफएक्यूज वगैरह, प्रोसीजर्स वगैरह आ जाने दो, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन अपनी कर लेंगे। ओके जी, अब न्यू स्कीम एट अ ग्लांस किस तरीके से काम करने वाली है? 2 रूट होते हैं, आप सबको पता है, एक फाउंडेशन रूट होता है, एक होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। सबसे पहले फाउंडेशन रूट में जाएं तो रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ स्टडी आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जाम। क्लास 10th के बाद आप अपना सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। एलिजिबल टू अपीयर इन जून और दिसंबर एग्जामिनेशन। देखो ये इन्होंने यहाँ पर ना क्लियर कर दिया कि एग्जाम फाउंडेशन का जून और दिसंबर में ही होगा। अब हम मई और नवंबर नहीं बोलेंगे फाउंडेशन को, जून और दिसंबर ही बोलेंगे कि जून और दिसंबर में सीए फाउंडेशन होगा। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 मंथ स्टडी पीरियड एंड आफ्टर अपीयरिंग इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। इसमें कोई चेंज नहीं है, ये पहले भी यही था कि भाई 10th के बाद आप अपना सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसके बाद 4 महीने का आपको मिनिमम स्टडी पीरियड चाहिए और 12th का एग्जाम देने के बाद ही आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम में बैठ सकते हो। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? यस। क्लास 12th का एग्जाम पास करो और फाउंडेशन का एग्जाम पास करो। फाउंडेशन का एग्जाम पास कर लिया और क्लास 12th का भी पास कर लिया, तब ही आप अपना इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ओके जी, इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करा लिया। इंटर में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जाम आफ्टर स्टडी पीरियड ऑफ 8 मंथ्स एंड पास बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जाम। 8 महीने का स्टडी पीरियड रहेगा आपका, जिसमें आपको अपने बोथ ग्रुप्स क्लियर कर लेने चाहिए। और एक आपको एक आईटी ट्रेनिंग होती है, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन आईटी एंड सॉफ्ट स्किल वगैरह। ये आपको अपनी ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले करना है। मतलब आर्टिकलशिप जो होगी आपको, आर्टिकलशिप को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोला जाएगा आपसे। जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगी, पीटी रहेगी, उस पीटी स्टार्ट करने से पहले आपको ये आईटी का कोर्स एक इंस्टीट्यूट कराता है, आईटीटी और ओरिएंटेशन वगैरह कह सकते हो आप, ये आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करोगे? फाइनल में रजिस्टर कराओगे एंड अपनी 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे स्टार्ट। ठीक है, अब 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होगी वो आपके पूरे इंटर क्लियर होने के बाद ही होगी। पहले क्या होता था, अभी एग्जिस्टिंग में क्या होता था कि एक भी ग्रुप क्लियर हो गया तो आप आर्टिकलशिप शुरू कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा अंडर न्यू स्कीम। आपकी
आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जो है वो आपके इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स क्लियर होने के बाद ही स्टार्ट होगी, ठीक है जी। फाइनल में रजिस्टर कराया, आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी, उसके बाद 2 साल की आर्टिकलशिप को आप क्या करो, कंप्लीट करो। एक अपना एडवांस कोर्स होता है IIT ICSS का, या फाइनल एग्जाम से पहले आपको करना है, ठीक है जी। जो अपना ITT वगैरह थे ना, उसके एक एडवांस कोर्स भी होता है, एडवांस ITT वगैरह कह सकते हो आप। ये आपको अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद और फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले ये भी कोर्स आपको साथ साथ करना है, ठीक है। एक आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, क्वालिफाई करना है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। कुछ इन्होंने सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में 2-3 सब्जेक्ट डाले हुए हैं, वो आपको करने हैं। ये सब जब आप ये सारा काम कर दोगे, उसी के बाद आप एलिजिबल हो फाइनल के एग्जाम में बैठने के लिए। और फाइनल का एग्जाम आपके आर्टिकलशिप के कंप्लीट होने के 6 महीने के बाद ही आप एलिजिबल रहोगे। मतलब 2 साल की आपने आर्टिकलशिप करी, उसके बाद आपको 6 महीने का वेट करता है और आप फाइनल के एग्जाम के लिए बैठ सकते हो। और फाइनल एग्जाम करने से पहले, बैठने से पहले आपको एडवांस ITT और ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल वाले एग्जाम भी क्वालिफाई करने हैं। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। ऑनलाइन मॉड्यूल वाले एग्जाम देने के बाद अगर आप फाइनल नहीं देना चाहते, कोई बच्चा है कि वो बीच में ड्रॉप करना चाहता है, तो अब बच्चा बीच में हवा में लटकेगा नहीं। उनको क्या मिलेगा, एक वो अप्लाई कर सकता है बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट के लिए, बहुत ही बढ़िया ICAI की तरफ से मूव। सेमी क्वालिफाइड जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलते थे, उनको भी सर्टिफिकेशन मिलेगा। क्या नाम दिया जाएगा उनको, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, BAA सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके बाद वो अगर फाइनल एग्जाम देना चाहे तो वो दे सकता है, नहीं तो इसके बाद भी बंदा मार्केट में जाकर काम कर सकता है, जॉब कर सकता है, प्रैक्टिस भी कर सकता है, बस साइनिंग अथॉरिटी नहीं रहेगी, ठीक है। अब फाइनल एग्जाम दे दिए, आर्टिकलशिप 6 महीने होने के बाद, उसके बाद फाइनल के बोथ ग्रुप्स पास करो, मेंबरशिप के लिए अप्लाई करो और क्वालिफाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सब काम आपको करना है। ऑन सबमिशन ऑफ फाइनल ईयर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट विद प्रिस्क्राइब मिनिमम मार्क्स प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विल बी कंफर्म। यहाँ एक इन्होंने पॉइंट दिया था कि डायरेक्ट एंट्री रूट में, अच्छा डायरेक्ट एंट्री रूट की अगर मैं आता हूं तो वो क्या कहता है, डायरेक्ट एंट्री में कौन एडमिशन ले सकता है, कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, मिनिमम क्राइटेरिया 55% है, या अदर स्ट्रीम से कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है तो मिनिमम क्राइटेरिया 60% है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने इंटरमीडिएट का एग्जाम पास किया है ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट या CS इंस्टीट्यूट, मतलब ICSI या ICMAI का जिसने इंटरमीडिएट पास कर लिया है, वो भी अपना डायरेक्टली CA इंटर में एडमिशन ले सकता है। या फिर कोई अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है इन द लास्ट ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। यहां पर इन्होंने डाला है कि भाई अगर कोई अपना लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, लास्ट ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन में है, वो भी प्रोविजनली CA इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन अपना करा सकता है डायरेक्ट एंट्री के थ्रू। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर ये सारा काम आपका सेम है, फिर आपका सारा काम सेम है। इंटरमीडिएट का 8 महीने का स्टडी पीरियड है, पढ़ाई करो, एग्जाम दो, ITT कोर्स करो, उसके बाद अपना इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करो, फाइनल का एग्जाम दो, वगैरह वगैरह। अब पहले बीच में क्या होता था, डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों को 9 महीने की आर्टिकलशिप इंटर बैठने से पहले ही करनी पड़ती थी, अब वो चीज खत्म हो गई है। सबसे बढ़िया ICAI की तरफ से मूव। तो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे जो भी कंफ्यूज थे कि सर हमें क्या करना चाहिए, 1 जुलाई ऑनवर्ड्स आप रजिस्ट्रेशन कराना, मई 24 में एग्जाम देना अंडर न्यू स्कीम, कोई आर्टिकलशिप का बीच में चक्कर आपका नहीं आएगा, ठीक है जी। ये आप लोगों की एग्जिस्टिंग स्कीम है, आप सबको पता है भाई। एग्जिस्टिंग स्कीम में अगर मैं बात करूं इंटर की एंड फाइनल की, तो आपके 8 पेपर की जगह 6 पेपर हो जाएंगे, फाइनल में भी 8 पेपर की जगह 6 पेपर हो जाएंगे। लेकिन बच्चों के माइंड में है कि सर क्या कोर्स कंटेंट कम हो जाएगा? देखो ऐसा नहीं होगा। जो इन्होंने 2 पेपर यहां पर हटाए हैं ना, उनका कहीं ना कहीं कंटेंट डाल दिया इन्होंने थोड़ा थोड़ा इन 6 पेपर में। जैसे एक आपका टॉपिक हट गया EIS में कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो हमारे EIS के टीचर हैं उनसे बात चल रही थी, वो बता रहे थे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो उन्होंने हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा वो इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब आपका जो कोर्स है वो मोर प्रैक्टिकल होने वाला है, मोर प्रैक्टिकल होगा, मोर रियल लाइफ को देखते हुए, प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हुए, करंट बिजनेस सिनेरियोस को देखते हुए, करंट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस को देखते हुए आप लोगों का कोर्स बनाया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन कोर्स रहने वाला है ये, ठीक है जी। तो ज़रूर आप लोग इस कोर्स में आइए, ज्वाइन कीजिए और आपको काफ़ी फायदा इसका मिलने वाला है। कोई भी आपके डाउट्स हों, कोई भी डाउट्स हों, देखो डाउट्स रेज होंगे क्योंकि अभी जब तक FAQs नहीं आते थे बच्चों के डाउट्स होंगे, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट करोगे मैं 1 जुलाई ऑनवर्ड्स एक टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। ये जस्ट एक ओवरव्यू सा था कि जो इंस्टीट्यूट ने कल अनाउंसमेंट दिया है वो क्या कहती है,
ठीक है जी, चलिए दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट कर दीजिएगा, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।